बीते दिन एनएलओ नेता अभय सिंह चौटाला पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्र सिंह ढुल के फार्म हाउस पर पहुंचे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली ऐतिहासिक रैली में कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हुड्डा को बीजेपी का हमदर्द करार दिया और कहा कि हुड्डा की मिली भगत के कारण ही प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि हुड्डा शासनकाल में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ। किसानों की कीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदा गया और पूंजीपतियों को सौंप दिया गया। इनेलो नेता ने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि जब किसान, मजदूर और नौजवान एकजुट होकर आवाज उठाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में 25 सितंबर को रोहतक पहुंचे और इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाएं। वहीं इसी बीच अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किस प्रकार से निशाने साधे, आपको सुनवाते हैं। उत्साह तो ये मान के चलो कि जो ग्राउंड हमने तय किया है वो छोटा पड़ जाएगा। उस ग्राउंड को तो, उस शेड को तो अकेला रोहतक जिले का यूथ भर देगा। मैं अब तक 50-52 गांव में गया हूं। एक अलग उत्साह है, खास करके युवा वर्ग में। जिस युवा को इन्होंने मायूस किया, चाहे वो युवा बीजेपी के साथ लगा, चाहे जेजेपी के साथ लगा, और चाहे उसने कांग्रेस का अब की बार सहयोग किया, सब ने उनको मायूस करने का काम किया। अब नए सिरे से युवा चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएगा और बड़े उत्साह के साथ बढ़ाएगा। हमारा जो स्लोगन है उस पर बड़ा भरोसा लोगों को होगा प्रदेश के। हम 25 तारीख को अनाउंस करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हरियाणा में बनने के बाद हम किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, काम करेंगे। अरे माहौल चुनाव यूं नहीं लग रहा जैसे 25 तारीख को वोट पड़ने। जिस तरह से उत्साह है लोगों में, उसमें तो ये लग रहा है कि 25 को कोई वोट पड़ने। क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठेकेदार है रोहतक का। रोहतक हमारा नहीं है, रोहतक आपका नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ मकान बना लिया तो इसका मतलब यहाँ का ठेकेदार हो गया? ये सरसा जाता है। हम तो नहीं कहते एक दिन भी तू यहाँ क्या लेने आए। ये इसकी बौखलाहट है, दोनों बाप बेटा की। लोगों के सामने पहले झूठ बोला, पूरे प्रदेश को सत्ता में रह करके लूट के खा गए, लोगों की जमीन बिकवा दी। सबसे ज़्यादा नुकसान इस हुड्डा ने अगर किसान का किया है और अगर किसी जमात का किया तो रोहतक का किया है, सोनीपत का किया है, झज्जर का किया है। सोनीपत की ज़मीन तो उसके राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पे खा गया। झज्जर की ज़मीन जो है किसान की, सारी की सारी ज़मीन जो है रिलायंस को लुटवा दी। यहाँ रोहतक की सारी ज़मीन जो है इन चंद्रा ग्रुप को खिला गया। फिर क्या रोहतक मेरा है? इसका किसका रोहतक है? अपने संपर्क में आपने कहा कि मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है। किस नेता की बात करते हो आप? आप किसको बड़ा नेता मानते हो ये बता दे मुझे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप किसको बड़ा नेता मानते हो? नेता वो होता है जो संघर्ष करता है। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा नेता है। मेरा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो युवा है, चाहे वो बुजुर्ग है, वो सारे मेरे लिए आदरणीय है, सारे मेरे से बड़े हैं। अभी सारे एक्टिव हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि सबको सबकी चौखट पे जाना पड़ेगा। अब तक दूर थे वो है? अब तक तो उन्होंने खुला मैदान देखा था। अब तक तो वो जिन लोगों ने उनके लिए दिन रात एक कर दिया, उनको अपमानित करने का काम किया था। जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको वही सम्मान मिलेगा जो पहले। लोगों को मान के चलो, इस बात का भरोसा है कि सम्मान कि किसी तरह की कोई कमी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं है।
आज से किसी भी हालात में हमारी पार्टी रही हो, लेकिन कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटा कभी। ना मैंने कार्यकर्ता को कहीं अपमानित होने दिया आज तक, ना चौटाला साहब ने होने दिया और ना आगे मैं होने दूंगा। इस बार चौटाला साहब की कमी खलेगी सर, सटेगी। है चौटाला साहब की कमी खलेगी, सटेगी। बिल्कुल खलेगी, क्यों नहीं खलेगी, पूरे देश को खलती है।